In dermatology, let's discuss basics in dermatology part 1. So स्टार्ट करते हैं। स्किन का इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले देखते हैं। तो इसका वेट कितना होता है, 4 to 5 kg का इसका वेट होता है। और ये एरिया कितना कवर करती है, 1.7 मीटर स्क्वायर एरिया को ये कवर करती है बॉडी के। ना स्किन के लेयर्स कितने होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं जो अबव डाउनवर्ड्स कुछ इस तरीके से होते हैं। एपिडर्मिस, देन डर्मिस आता है, देन हाइपोडर्मिस आता है। ना एपिडर्मिस के जो लेयर्स हैं वो अबव डाउनवर्ड्स कैसे होते हैं, सबसे पहले आता है स्ट्रैटम कॉर्नियम, देन आता है स्ट्रैटम ल्यूसिडम, देन स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम आता है, देन स्ट्रैटम स्पाइनोसम आता है, एंड लास्ट में स्ट्रैटम बेसिले आता है। ना हिस्टोलॉजी देखेंगे अगर एपिडर्मिस की, तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से बना होता है ये। देन फर्स्ट लेयर होता है इसका स्ट्रैटम कॉर्नियम, इसके बारे में देखते हैं। तो ये फ्लैट सेल्स से बना हुआ रहता है, कैराटिनाइज्ड रहता है पूरी तरीके से, और इसमें न्यूक्लियाई नहीं होता है, ए न्यूक्लिएट होता है क्योंकि ये डेड लेयर होता है, सबसे ऊपर वाला लेयर। ना सेकेंड लेयर स्ट्रैटम ल्यूसिडम का होता है। ल्यूसिडम का लिटरल मीनिंग होता है ट्रांसलूसेंट, और ये उस तरीके का लेयर होता है, ट्रांसलूसेंट ही होता है ये लेयर। और पाम्स और सोल्स में रहता है ये लेयर, कि पाम्स एंड सोल्स की स्किन इसलिए थोड़ी डिफरेंट दिखती है बाकी बॉडी से। और स्ट्रैटम ल्यूसिडम में इनिडियन ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ना थर्ड लेयर होता है स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम का, जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और 2 टाइप के ग्रैन्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है केराटोहाइलिन ग्रैन्यूल एंड दूसरा होता है लैमेलर ग्रैन्यूल्स। सो केराटोहाइलिन जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो बेसोफिलिक नेचर के होते हैं, एंड प्रोफ्लैग्रिन प्रोटीन इनमें रहता है। प्रो मतलब क्या होता है, प्रिकॉर्सर। सो प्रोफ्लैग्रिन से फ्लैग्रिन बनता है, और फ्लैग्रिन क्या होता है, एक फिलामेंट एग्रीगेटिंग प्रोटीन होता है। तो ये इसी लेयर से फॉर्म होता है स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम से। फ्लैग्रिन म्यूटेशन भी होता है किसी किसी कंडीशंस में, ऐसी 2 कंडीशंस में होता है ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है डर्मा में, दैट इज़ एटोपिक डर्मेटाइटिस एंड सेकेंड इक्थायोसिस वल्गैरिस। वल्गैरिस का लिटरल मीनिंग होता है मोस्ट कॉमन फॉर्म, और इक्थायस मतलब होता है फिश लाइक। सो इक्थायस वल्गैरिस मीन्स फिश लाइक जो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, और मोस्ट कॉमन फॉर्म जो उसका होता है। ना जो सेकेंड टाइप का हम ग्रैन्यूल्स देख रहे थे वो लैमिनार ग्रैन्यूल्स थे। तो लैमिनार ग्रैन्यूल्स को ऑर्डलैंड बॉडीज़ भी बोला जाता है, या मेम्ब्रेन कोटिंग ग्रैन्यूल्स भी बोला जाता है, या फिर सीमेंटोजोम्स भी बोला जाता है। और एल से लैमिनार ग्रैन्यूल्स है, और एल से हम ये भी याद कर सकते हैं कि उसमें लिपिड कंटेंट प्रोड्यूस किया जाता है। जो लिपिड कंटेंट कंट्रीब्यूट करता है बैरियर फंक्शन ऑफ स्किन को। सो इनडायरेक्टली लैमिनार ग्रैन्यूल्स बैरियर फंक्शन ऑफ स्किन को कंट्रीब्यूट करते हैं। नाउ फोर्थ इसका लेयर है स्किन का, एपिडर्मिस का, स्ट्रैटम स्पाइनोसम। सो स्ट्रैटम स्पाइनोसम को प्रिकल सेल लेयर भी बोला जाता है। प्रिकल मतलब होता है स्मॉल थॉर्न। सो इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है, इसलिए प्रिकल सेल लेयर बोलते हैं। और ये बना होता है लार्ज फॉनिकोनल केराटिनोसाइट से, जो कि कनेक्टेड होते हैं डीस्मोसोम्स से। और डीस्मोसोम्स जो होते हैं ना, वो लाइट माइक्रोस्कोपी में एक स्पाइनी अपीयरेंस देते हैं, इसलिए इसका नाम स्पाइनोसम है। नाउ डीस्मोसोम्स क्या होते हैं, इसका डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होगा। इंट्रा एपिडर्मल मतलब एपिडर्मिस के अंदर, इंटरसेल्युलर सेल्स के बीच में जो कनेक्शंस होते हैं बिटवीन केराटिनोसाइट्स। सो केराटिनोसाइट्स के बीच कनेक्शंस होते हैं। ये डायग्राम में डेस्मोसोम्स शो किए गए हैं, एंड केराटिनोसाइट्स भी। नाउ डेस्मोसोम्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ फॉर्म हो जाती है पैम्फिलकस ग्रुप ऑफ डिसीजेस में। नाउ फिफ्थ लेयर है एपिडर्मिस का, स्ट्रैटम बेसिली। स्ट्रैटम बेसिली को स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम भी बोलते हैं, और इसमें सिंगल लेयर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कॉलमनर सेल्स से बने होता है, और सेंट्रली न्यूक्लिएटेड होता है। ये कुछ इस तरीके से दिखता है जैसे डायग्राम में दिख रहा है। now देखते हैं रेटी रिजेस क्या होते हैं और डर्मल पैपिले क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे इसका डायग्राम है, एपिडर्मिस ऊपर है, नीचे डर्मिस है। तो रेटी रिजेस ये प्रोजेक्शंस है एपिडर्मिस के इनटू द डर्मिस। सो नीचे साइड में जो प्रोजेक्ट हो रहा है वो रेटी रिजेस है, और ऊपर साइड में जो प्रोजेक्ट हो रहा है डर्मल पैपिले है। तो डर्मल पैपिले क्या होता है, प्रोजेक्शंस ऑफ डर्मिस होते हैं इनटू द एपिडर्मिस। नाउ ट्रांसलेशनल चेंजेस क्या होते हैं स्ट्रैटम बेसिले से लेकर स्ट्रैटम कॉर्नियम में।
तो कैसे कैसे सेल्स चेंज होते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं। फर्स्ट तो उनका शेप फ्लैटन होते जाता है, क्योंकि सबसे नीचे बेसिले में हमने कॉलमनर सेल देखा था, जबकि ऊपर स्ट्रैटम कॉर्नियम में फ्लैट सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। नाउ सेकेंड, न्यूक्लियस लॉस्ट हो जाता है। ऊपर सबसे ऊपर जो स्ट्रैटम कॉर्नियम रहता है वो ए न्यूक्लिएट लेयर होता है। नाउ थर्ड, केराटिन कंटेंट इंक्रीज होता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे लाइफ कम हो रही है सेल में, तो केराटिन कंटेंट इंक्रीज हो रहा है। वाटर कंटेंट डिक्रीज होगा, क्योंकि लाइफ से रिलेटेड है वो, तो डिहाइड्रेशन कह सकते हैं इसे हम। नाउ फिफ्थ क्या चेंज है, एपिडर्मल ट्रांजिट टाइम। मतलब एपिडर्मल ट्रांजिट टाइम वो टाइम होता है जो स्ट्रैटम बेसिले से लेकर स्ट्रैटम कॉर्नियम तक जाने के लिए कोई भी सेल लेता है। तो उस सेल को कितना टाइम लगता है, 28 डेज लगते हैं उसको स्ट्रैटम बेसिले से लेकर स्ट्रैटम कॉर्नियम तक जाने में। नाउ सेल्स ऑफ एपिडर्मिस का क्लासिफिकेशन कैसे होगा, एक तो केराटिनोसाइट्स होते हैं प्रेजेंट उसमें, और दूसरे टाइप के सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो नॉन केराटिनोसाइट्स होते हैं। सो मोस्टली केराटिनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, 90% ऑफ सेल्स केराटिनोसाइट्स होते हैं। केराटिनोसाइट्स के बारे में देखते हैं, तो इसका जो ऑरिजिन होता है वो एक्टोडर्मल होता है, एक्टोडर्म से ऑरिजिनेट होता है। हॉलमार्क क्या होता है इसका, KIF होता है, दैट इज़ केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स से हम इसे पहचान सकते हैं कि ये केराटिनोसाइट्स हैं। नाउ नॉन केराटिनोसाइट्स में 3 टाइप के सेल्स आते हैं। फर्स्ट लैंगरहैंस सेल आता है, सेकेंड मिलिनोसाइट आता है, एंड थर्ड मर्कल सेल्स आते हैं, दैट इज़ नर्व रिसेप्टर भी बोलते हैं इसे। नाउ लैंगरहैंस सेल के बारे में देखते हैं, तो लैंगरहैंस सेल जो है वो डेंड्राइटिक सेल होता है। डेंड्राइटिक सेल मतलब इसमें प्रोजेक्शंस ऐसे हेयर लाइक निकले रहते हैं। लोकेशन इसका स्ट्रैटम स्पाइनोसम में होता है लैंगरहैंस सेल का। देन एम्ब्रियोलॉजी कैसे होती है, बोन मैरो से ये डिराइव होते हैं। लैंगरहैंस सेल में कंटेंट क्या होता है, बेरबैक ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहता है, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे टेनिस रैकेट का अपीयरेंस देते हैं, कुछ इस तरीके का जैसे डायग्राम में है। नाउ फंक्शन क्या होता है लैंगरहैंस सेल का, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं। नाउ मार्कर्स क्या होते हैं लैंगरहैंस सेल के, लैंगरहैंस सेल हिस्टियोसाइटोसिस नाम की एक कंडीशन होती है, उसमें हमें लैंगरहैंस सेल को पहचानना ज़रूरी होता है उसके डायग्नोसिस के लिए, इसलिए हम मार्कर्स के बारे में देख रहे हैं। सो S100 होता है इसका मार्कर, देन सेकेंड CD1A होता है, देन थर्ड CD207 होता है, और CD207 मोस्ट स्पेसिफिक मार्कर होता है, ये याद करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो CD207 को लैंगरिन भी बोला जाता है। नाउ जो सेकेंड टाइप का सेल होता है वो होता है मेलेनोसाइट। तो मेलेनोसाइट भी डेंड्राइटिक सेल होता है, इसका लोकेशन स्ट्रैटम बेसिली में होता है, सबसे नीचे होता है मेलेनोसाइट। देन एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है इसकी, न्यूरल क्रेस्ट से ये डिराइव होता है। एंड मेलेनोसाइट में क्या प्रेजेंट होता है, मेलेनोसोम्स होता है इसका कंटेंट। मेलेनोसाइट का फंक्शन क्या होता है, मेलेनिन पिगमेंट को सिंथेसाइज करता है। एंड मेलेनोसाइट के मार्कर्स क्या होते हैं, मेलेनोमा में आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट होता है मेलेनोसाइट को। एंड इसके मार्कर्स है S100, HMB45 एंड मिलन A। तो S100 तो दोनों में था, लैंगरहैंस एंड मेलेनोसाइट में, लेकिन HMB45 और मिलन A स्पेसिफिक है इसका। नाउ एपिडर्मल मिलेनिन यूनिट क्या होता है, तो एक मिलेनोसाइट ना मिलेनोसोम्स को ट्रांसफर कर सकता है 36 केराटिनोसाइट्स को। सो एक मिलेनोसाइट से 36 केराटिनोसाइट्स मिलेनोसोम गेन करते हैं। सो एपिडर्मल मिलेनिन यूनिट का इम्पोर्टेंस क्या है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है यूनिफॉर्म स्किन कलर के लिए। नाउ थर्ड टाइप का सेल है मर्कल सेल। तो इसका लोकेशन भी स्ट्रैटम बेसिली में होता है, सबसे नीचे वाले लेयर में होता है, और इसकी एम्ब्रियोलॉजी ऑरिजिनेट कहाँ से होता है, एक्टोडर्म से ऑरिजिनेट होता है मर्कल सेल। नाउ इसका कंटेंट क्या होता है, न्यूरोसेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं मर्कल सेल में, और इसका फंक्शन क्या होता है, मैकेनो रिसेप्टर्स इसमें प्रेजेंट होता है, टच रिसेप्टर्स, जो कि स्लो एडेप्टिंग होते हैं एक तो, और दूसरा उसका थ्रेशोल्ड कम होता है। नाउ मार्कर्स क्या होते हैं मर्कल सेल के, जो कि आइडेंटिफाई करना मर्कल सेल कार्सिनोमा में इंपॉर्टेंट होता है। तो साइटोकेरेटिन 20 इसका सबसे स्पेसिफिक मार्कर होता है, अगर वो प्रेजेंट है तो फिर मर्कल सेल प्रेजेंट होगा। नाउ डर्मो एपिडर्मल जंक्शन के बारे में देखते हैं, या बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन जिसको बोलते हैं। सो ये एक स्पेशलाइज्ड जोन या जंक्शन होता है जो कि कनेक्ट करता है एपिडर्मिस को डर्मिस से, और ये मेनली ज़्यादा डिस्कस किया गया है बुलिस डिजीज़ेस में। ना इसका स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, डर्मिस का स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे भी इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं
KIF सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है और दो टाइप्स के KIF रहते हैं, एक तो K5 या फिर दूसरा K14। इसके नीचे होता है हेमीडर्मोजोम्स और उसके नीचे लैमिना ल्यूसिडा होता है। देन उसके नीचे लैमिना डेंसा होता है एंड सबसे नीचे में होता है सब लैमिना डेंसा। तो इसको ज़्यादा अच्छे से हम बुलस डिसीजेस में देखेंगे इस जोन को। डर्मिस के स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम देखें तो दो पार्ट्स होते हैं इसके, एक तो पैपिलरी डर्मिस होता है एंड दूसरा रेटिकुलर डर्मिस। सो पैपिलरी डर्मिस 1/10 ऑफ डर्मिस का पार्ट फॉर्म करता है एंड रेटिकुलर डर्मिस 9/10 ऑफ डर्मिस फॉर्म करता है। पैपिलरी डर्मिस जो होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, जबकि रेटिकुलर डर्मिस डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। डर्मिस में कंटेंट्स क्या प्रेजेंट होते हैं, एक तो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, दूसरा सेल्स फाइब्रोब्लास्ट रहते हैं, लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस, 3 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ डर्मिस में जो ग्राउंड सब्सटेंस रहता है ना वो GAG रहता है, दैट इज़ ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकेन्स प्रेजेंट होता है उसमें। एंडर्मिस में वस्कुलेचर होता है, ब्लड वेजल्स रहते हैं और नर्व रिसेप्टर्स रहते हैं। दैन डर्मिस के अपेंडेजेस क्या होता है, एक तो हेयर फॉलिकल्स होता है, दूसरे ग्लैंड्स जो कि स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं एंड तीसरा नेल्स प्रेजेंट होता है डर्मिस में। नाउ कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या रहता है, एक तो कोलेजन फाइबर्स रहते हैं जो 70% ऑफ डर्मिस फॉर्म करते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए। एंड दूसरे इलास्टिक फाइबर्स रहते हैं जो कि एक तो इलास्टिन कंटेन करते हैं एंड दूसरा इलास्टिन एसोसिएटेड जो माइक्रोफाइब्रल्स है उसको कंटेन करते हैं। तो इलास्टिन एसोसिएटेड माइक्रोफाइब्रल्स में क्या आता है, फिब्रिलिन एंड फिब्यूलिन आता है। सो फिब्रिलिन G जो है ना वो इन्वॉल्व रहता है मार्फन सिंड्रोम में भी। और की पॉइंट्स क्या है कोलेजन के बारे में, तो मोस्ट कॉमन टाइप जो होता है कोलेजन जो स्किन में प्रेजेंट होता है वो टाइप 1 कोलेजन होता है और ये ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टी नाम की डिसीज़ में भी इन्वॉल्व रहता है। या सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप का कोलेजन जो स्किन में प्रेजेंट रहता है वो टाइप 3 वाला होता है। थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है टाइप 2 कोलेजन का, टाइप 2 कोलेजन मेनली कार्टिलेज में पाया जाता है। सो ये की पॉइंट है इसके। सो ये हमने बेसिक्स इन डर्मेटोलॉजी का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।